देखिए आज की संधि है व्यंजन संधि की तीसरी संधि जसत्व संधि। इसका जो सूत्र है वो झला जशो अंते और झला जस झसी। अब बात करते हैं, देखिए ये वाला सूत्र कब लगता है और ये वाला सूत्र कब लगता है। यानी कि पूछ लेता है कि वो एक शब्द दे देगा या संधि विशेष दे देगा, पूछ लेगा कि जसत्व संधि का कौन सा सूत्र लगा है या किस सूत्र के अनुसार संधि हुई है, तो कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो व्यंजन संधि होती है उसमें क्या होता है, या तो दोनों ही व्यंजन हो या तो एक व्यंजन हो या एक स्वर हो। तो आपको मैं बता दूं कि जब व्यंजन और स्वर आए, यानी कि पहला आपका व्यंजन हो, शब्द में आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर आपका स्वर है, तो आपका ये वाला सूत्र लगेगा। अगर यानी कि ऐसा शब्द आपसे पूछ ले, ऐसा संधि विच्छेद आपसे पूछ ले कि जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका स्वर हो, तो वहाँ आपका ये वाला सूत्र लगता है या इस सूत्र के अनुसार संधि होती है। ऐसे अगर वो आपसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी अगर आपका व्यंजन हो, तो वहाँ पे झला जस जशी सूत्र आता है या इस सूत्र के अकॉर्डिंग संधि होती है। देखिए इसकी पहचान कैसी है। एक जो आपका संस्कृत में एक वो होता है प्रत्याहार जब गर्दश, यानी कि जस प्रत्याहार, तो उससे जसत्व संधि बनी है। लेकिन आपको हमें संधि नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पे हिंदी पढ़नी है। तो इसमें बस जसत्व संधि में क्या होता है, देखिए जब गढ़, ये रहा जब गढ़ दो, जब गढ़, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका का या खा यानी कि फर्स्ट कॉलम का या सेकंड कॉलम का या फोर्थ कॉलम का या फिफ्थ कॉलम का कोई भी वर्ण आए, वो अपने ही वर्ग के तृतीय कॉलम के वर्ण में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर का और खा आ रहा है वो भी गा में चेंज होगा, अगर घा अणा आ रहा है वो भी इसमें चेंज होगा। यानी कि ये दोनों इसमें चेंज, ये वाले भी इसमें चेंज, ये शुरू के दो इसमें चेंज, ये दोनों इसमें चेंज। तो यानी कि ये वाले हों चाहे ये सब हों, ये सारे अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में कन्वर्ट या चेंज हो जाते हैं। तो देखिए जरा इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए वाक प्लस ईस है, तो ये वागीस कैसे बना है। पहली बात तो इसमें अगर पूछ ले कि वागीस में या वाक प्लस ईस में कौन सा सूत्र लगा है जसत्व संधि का, तो देखिए आपका पहले व्यंजन है फिर आपका स्वर है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, पहले वाला, यानी कि झला जशो अंते सूत्र लगेगा। ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ से का उठाएंगे, का हो गया, का किस में चेंज हो जाएगा, गा में। देखिए कैसे, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, ये वाला, ये रहा का किस में चेंज हो जाएगा, गा में। अब ये आधा है यानी कि हलंत वाला है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, आपका हलंत वाला ही होगा। तो इस तरीके से आपका वाक प्लस ईस का, तो का किस में चेंज हो गया, गा में चेंज हो गया। अब गा में चेंज हो गया तो जो शब्द है आपका किस तरीके से बनेगा, ये रहा वा, ये रहा वा, इस का की जगह आधा गा आ जाएगा, ये रहा का, और ईश आपका ऐसे ही रहा। तो आपको मैंने आपको बता रखा है कि वाह ऐसे ही रहा। जब आधे वर्ण के बाद में कोई मात्रा वाला वर्ण होता है, तो पहले तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है और उसके बाद में वो वाली मात्रा उस पर चढ़ जाती है। तो इस पर क्या मात्रा चढ़ जाएगी, बड़ी ए की, और शाह आपका ऐसे रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वागीश। तो वाक प्लस ईस का क्या बनेगा, वागीश। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा शब्द, अगर आपको शब्द दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पहचान है। आपको ध्यान रखना है कि जो तृतीय सब वर्ण होंगे, यानी कि वर्ग के
जो थर्ड कॉलम के वर्ण होंगे वही आपके बीच में जब जुड़ के आएगा वही आएगा, या तो गा आएगा या जा आएगा या डा आएगा या दा आएगा या बा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जसत्व संधि में क्या होता है, यानी कि जब प्रथम कॉलम, द्वितीय या चतुर्थ और पंचम सब के सब किस में हो जाएंगे, तीसरे वाली कॉलम में चेंज हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए जरा इसका। देखिए लब प्लस धा, तो लब्ध बन गया। कैसे बन गया, यहाँ से भा उठा, भा जसत्व संधि के अकॉर्डिंग किस में चेंज होगा, बा में। वो क्यों, देखिए जरा, ये रहा आपका, तो बा किस में चेंज होगा आपका, ये भा, ये रहा भा, किस में चेंज हो जाएगा, बा में। अब जब ये भी हलंत वाला है तो ये भी, यानी कि ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, ला, ये रहा, इस बहा की जगह क्या बन गया, अदबा, और धा आपका ऐसा ही होगा। तो क्या बनेगा, ल अदबा ध, लब्ध। अब वो पूछने लगे कि जसत्व संधि का कौन से सूत्र के अनुसार संधि हो रही है। तो देखिए व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, झला जस झसी, यानी कि दूसरे वाला सूत्र लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। दू अद धा प्लस धा, ये धा, ये यहाँ से धा लिया, ये किस में चेंज हो जाएगा, जसत्व संधि के अकॉर्डिंग दा में। वो क्यों, देखिए जरा, देखिए ये रहा आपका धा, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये दा में। पता कैसे चलेगा, आपको पता होना चाहिए ये धा कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का है। अब ता वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, दा होता है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मैं वर्णमाला में आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो दा, तो क्या बनेगा, दू अदा दा, देखिए, अरे ये रहा दो, ऐसे रहा, ये रहा, इस धा की जगह अदा दा आया, ये रहा ये वाला धा। तो क्या बनेगा, दू अदा दा धा। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, दू द अदा धा, यानी कि इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ण इस प्रकार लिखा हो कि जो आपको आधा नजर आ रहा हो और जो आपको पूरा नजर आ रहा हो, तो उल्टा होता है हमेशा। आपको क्या नजर आ रहा है, पूर्ण दा, लेकिन दा कैसा है आपका, आधा है। आपको धा कैसा नजर आ रहा है, आधा, जो कि आपका पूर्ण है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरीके से एक वर्ण में दूसरा वर्ण लिखा होता है, जो आपको आधा नजर आता है वो होता है पूर्ण, और जो आपको पूर्ण नजर आता है वो होता है आपका आधा, यानी कि हलंत वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा इसका। ये भी सेम है, ये धा, वो ये घा है, ये क्या है, घा। तो ये घा किस में चेंज हो जाएगा, गा में। देखिए जरा, ये रहा घा, किस में चेंज हो गया, गा में। तो ये रहा गा, तो क्या बनेगा, दू, ऐसे ही रहा, इस घा की जगह अदा गा आया, क्योंकि ये भी हलंत वाला था तो वो भी हलंत वाला होगा। ये था आपका ऐसे ही, तो दू अदा गा था, तो क्या बन जाएगा, दुग्ध। देखिए जरा आगे। तो आज हमने पढ़ी है जसत्व संधि, इसके कुछ उदाहरण लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि की जो नेक्स्ट संधि होगी वो पढ़ेंगे।